एक कैंडिडेट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन वो तो चला गया। What do you mean, चला गया? हाँ, मैंने तो उसे मैंने उसे बहुत समझाया कि रुक जाए, ना जाए, लेकिन वो तो अपनी अकड़ में ही था। कहता ऐसी तो मुझे 50 नौकरी मिल जाएगी, लात मारता हूँ ऐसी कंपनी को। Really? हाँ। उसकी बातों से तो वैसे नहीं लग रहा। अरे आजकल के लोगों का क्या भरोसा, पलटने चलटने में टाइम थोड़ी लगाते हैं। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप हो कौन? ओ, तुम कुणाल हो? तुमने मुझसे फोन पे बात की थी। मैं अनोखी तिलक मेहरा। प्यार से लोग मुझे एटीएम बुलाते हैं। ए से अनोखी, टी से मेरे पापा का नाम तिलक और एम से मेरा सरनेम मेहरा। अच्छा हुआ उस दिन तुमने सेल्फी चौक पे सुसाइड नहीं किया, वरना आज तुम मेरा इंटरव्यू कैसे लेते? तुम पहले तू, फिर आप, अब तुम। आप कब क्या बोलती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। Excuse me. हाँ माँ। कोई अकाउंटेंट मिला? माँ मिला था कोई, लेकिन आई रियली डोंट नो क्या हुआ, वो चला गया। एक लड़की आई लेकिन उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। और सुन, अगर ये लड़की सेलेक्ट हो जाती है तो मैं आते ही उससे मिलना चाहूंगी। मलिक एंड सन्स की अकाउंट संभालने वाली अकाउंटेंट कोई ऐसी वैसी नहीं हो सकती है। ओके? जी। लाइफ में आपका पहला इंटरव्यू है, राइट? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अभी तक आप सिर्फ अपने फैमिली के बारे में बात कर रही हैं। अपने बारे में पता है? ओह, आई एम सॉरी। माई सेल्फ अनोखी, हाइट 5 फीट 5 इंच और रंग। I mean, थोड़ी कम नहीं है? तुम भी पहली बार इंटरव्यू ले रहे हो क्या? I mean, अकाउंटेंट ही चाहिए ना, कोई मॉडल शॉडल थोड़ी चाहिए जो हाइट साइड पे इतना फोकस कर रहे हो। प्लीज आप और बताएं। मेरा बर्थडे 1 अगस्त और मैं मास्टर्स इन अकाउंट्स विद डिस्टिंक्शन। और मुझसे अच्छा हिसाब किताब तो कोई रख ही नहीं सकता। और मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारे सामने तो सारे बैंक शेन तय हैं। That's very nice, but अकाउंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? I mean, आपके हिसाब से what is accounts? अकाउंट्स, एक मिनट। वो क्या है ना, कभी कभी मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए मिंट की गोलियां खाती रहती हूँ जिससे गला ठंडा रहे। Thank you. हाँ, तो अकाउंट्स। Accounts. अकाउंट्स ना बिल्कुल एक परिवार की तरह होता है, लाइक ए जॉइंट फैमिली। जैसे एक जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है ना, वैसे ही अकाउंट्स तरह तरह के नोटों से मिलके बनता है। अब ना वॉलेट देना। Excuse me? अरे दो ना। छी, कितना पुराना है। तुम हर चीज ऐसी बोरिंग सी लेते हो क्या? एनीवे, ये देखो, ये है सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट नोट, हेड ऑफ द फैमिली। जैसे दादा दादी, सबसे दमदार और रौबदार। ओए कल्पना, ओ आज रोटी मिलेगी मुझे एक नहीं? मेरे खाने का ख्याल तो किसी को है ही नहीं। अरे दवाई भी खानी है मुझे अभी। ओए कल्पना, काहे दहाड़ रहे हो? अरे बन तो रहा है खाना। बन तो रहा है। तब तक एगो काम कीजिए, इसको खोल दीजिए। हटा परे। खोल दीजिए ना, इसको मिलके खाएंगे। और ये सिक्के, ये घर के बच्चों की तरह, न्यू जनरेशन न्यू साउंड। और कभी कभी जो काम ये 1000 का नोट नहीं कर सकता ना, इस सिक्के कर देते हैं। ला बड़ी दादी, मैं खोलता हूँ। बड़ी दादी से तो खुल ही नहीं रहा। देखो, खोलो खोलो बेटा। आई शाबाश, देखा? इल खाओ खाओ। ये फैमिली के वो लोग हैं जिनके बिना वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे कंपनी सिर्फ 1000 के नोट और चिल्लर से तो नहीं चल सकती ना। अब ये देखिए, कुछ नोट फटे शटे भी होते हैं ना, लेकिन उनको हम पहनते तो नहीं, इमरजेंसी के लिए रखते हैं ना। ठीक उसी तरह फैमिली में भी सब इंपॉर्टेंट होते हैं।
एक मालिक से लेके नौकर तक। उफ, इतना काम पड़ा हुआ है। ऐसे ही बनता है अकाउंट्स और एक फैमिली। बस कोई खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए, वरना अकाउंट्स और फैमिली दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है। कल्पना, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस बस हो गया, खीरा छिल रही हूँ। हाँ कल्पना, वो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। सब लोग वेट कर रहे हैं। और दद्दू ने अगर टाइम पर खाना नहीं खाया तो याद है ना, पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें एसिडिटी की दवा खानी पड़ेगी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बस हो गया, कुकर ठीक करने में टाइम लग गया। कोई था नहीं ना मदद करने के लिए। ओह, हाउ सैड, कोई मदद करने के लिए नहीं था। एक काम करते हैं, हम लोग 4 असिस्टेंट्स रख लेते हैं तुम्हारे लिए। एक बर्तन धोएगी, एक साफ सफाई करेगी, एक कपड़े धोएगी और एक टाइम पर खाना तैयार करेगी। नौकरानी हो इस घर की, मालकिन नहीं कि तुम्हें मदद की जरूरत पड़े। Do you understand? अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो दिमाग से काम लो, और अगर फैमिली को तो दिल से। बिजनेस में पैसे की ग्रोथ और घर में खुशियों की। सिंपल। मिस्टर मैनेजर, कहाँ? दिल से काम लो, मतलब प्यार से, राइट? तो आप प्यार में बिलीव करती है? Excuse me. ये गर्मी तो मार ही डालेगी। वैसे पानी भी नहीं है कहीं पीने को। अरे ये ऑफिस घर में ही तो है, ऊपर जाके पी लेती हूँ। किथे है? किथे है मेरी रोटी? जी बस अभी लाई। अभी लाई? और जहर ढूंढ रही है रोटी में लगाने के लिए, जो मिली नहीं। वो छिलने वाला चाकू नहीं मिल रहा। खो दिया? खो दिया? ओह, खर्चा 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 ही करो सब के सब। यहीं पर था। ओहो, करो खर्चा करो। इसको कम में तेरा रसोई में संभालना वो तक नहीं होता। ये जला के रख दिया सब कुछ। इतने सालों से मैं इस घर को संभालना चाह रहा हूं, लेकिन गया सब गड्ढे। मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मिल गया, मिल गया। वो कचरे में था। कल्पना, वो तूने छिलके फेंकने बोला ना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। छिलके के साथ साथ शायद पीलर भी आ गया। तूने फेंकने बोल दिया, मैंने फेंक दिया। मुझे ध्यान देना चाहिए था। सॉरी दद्दू, मुझसे गलती हो गई। तू क्यों माफी मांग रही है पुत्र?
जिसका कम है उसे ध्यान देना चाहिए। अरे फैसला सुनाने से पहले ठीक से देख तो लीजिए कि गलती किसकी है। कौन था? अब मिल जाएगी रोटी या एप्लीकेशन डाल के दूं? नाश करके रखती है सब। नहीं, आप प्लीज बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं करवा लूंगा जी। थैंक यू। मिस अनोखी, मिस एक्सक्यूज मी मिस। सॉरी, नींद नहीं आ गई थी। क्या? आई मीन नींद आ गई थी। जब मुझे कुछ करने को नहीं होता ना तो बोरियत के मारे नींद नींद आ जाती है। मिस अनोखी, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे कितनी बार होगा कि काम करने को होगा ही नहीं कुछ, तो हर बार आप क्या बैठे बैठे सो जाएंगे? पता चला कि आप सोती रही और हमारी कंपनी डूब गई। अरे टाइटैनिक थोड़ी है जो डूब जाएगा। और तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, ऊपर से मैम आ रही है, आपसे मिलना चाहती है एक बार, तब तक आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? आपको बाहर का रास्ता दिखाना। क्यों? रिलैक्स, आपकी डेस्क बाहर है, चलिए मेरे साथ। मतलब जॉब लग गई? कहाँ है डेस्क? दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर ही है। चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आपकी डेस्क। ये डेस्क है या डेस्क? मतलब यहाँ कोई कैबिन शेबिन नहीं है? यहाँ किसी के पास कैबिन नहीं है मिस अनोखी, यहाँ सब ऐसे ही काम करते हैं। ओके। क्या हुआ अनोखी? क्या कर क्या रही हो तुम? क्या हुआ क्या अनोखी? कौन अनोखी? एक चिपकली से डर गई तुम? अपने आप को देखा है तुमने? क्या मतलब? मैं छिपकली लगती हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम इंसान इतने बड़े होते हैं, एक चिपकली क्या बिगाड़ लेगी? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, होल्ड ऑन, एक मिनट।
रिलैक्स अनोखी, रिलैक्स, चली गई वो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ, चली गई वो, रिलैक्स। आप आराम से नीचे आ सकती है और अपनी डेस्क ले सकती है। Oh, and yes, congratulations on your new job as an accountant at Malik & Sons. तुम मिनरल वाटर। अकाउंटेंट के लिए ये लड़की आप जानते हैं इसे? हाँ हाँ, हम कल ही तो मिले थे। ओह माय गॉड, याद भी मत दिलाओ प्लीज। तुम्हें इतने सारे लोगों में एक यही लड़की मिली हायर करने के लिए? इंपॉर्टेंट कॉल है। वो आंटी जी, वो मुझे, एक्सक्यूज मी, आंटी होगी तुम्हारी नानी। वो तो कब के ऊपर। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे कल के लिए भी सॉरी बोलना था, मुझे बहुत बुरा शुरा लगा, सच्ची। उफ माय गॉड, ऊपर से नीचे कूट कूट के ड्रामेबाजी भरी हुई है तुमने। और मजे की बात तो ये है कि तुम यहाँ अकाउंटेंट के जॉब के लिए आई हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑनेस्टी, ईमानदारी। झूठ बोलने के अपने इस नेचर को अपनी स्मार्टनेस मत समझो। यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम खड़ी हो मलिक एंड सन्स थान वाले की बिजनेस हेड के सामने। इसीलिए अपना हेड नीचे करो और निकल जाओ यहां से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक लहंगे के बोले झूठ की वजह से आप इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए। आप तो जानती है ना कि अकाउंट संभालने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है, और वो तो मैं हुई। आपने देखा ना, कल अगर आप नहीं आई होती तो मैंने ऑलमोस्ट सबको कन्विंस कर ही लिया था कि ये लहंगा आपके यहाँ का है। प्लीज मैम, मुझे आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखना है। आपकी तरह बिजनेस हेड भले ही ना बन पाऊं, पर कम से कम कल को अपना हेड ऊंचा करके ये तो बोल सकूंगी कि मैंने निकिता मलिक से, आई मीन निकिता मलिक जी से, मलिक एंड सन्स की मलिका से काम सीखा है। एंड आई प्रॉमिस, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी, पक्का। प्लीज 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 प्लीज। Welcome to Malik and Sons. A very, very warm welcome. Very good choice. अब अनोखी ही हमारी कंपनी की अकाउंटेंट बनेगी। तू जा, इसका अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी सब पेपर वर्क करवा ले। गो। थैंक यू सो मच मैम, आप जानती नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बहुत समझदार समझती हो ना अपने आप को, पर मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। फर्स्ट, इस कंपनी को तुम्हारी नहीं, तुम्हें इस कंपनी और इस जॉब की जरूरत है। एंड सेकंड, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें यहां से निकालने के लिए। तो अपनी स्मार्टनेस स्मार्टली अपने लो स्टैंडर्ड सरोजनी नगर के जूतों के नीचे दबा कर रखना। अंडरस्टैंड? अकाउंटेंट बनना है ना? बनो, वेरी गुड। लेकिन साथ साथ मेरे भी कुछ काम करने होंगे अगर यहाँ टिके रहना है तो। क्या काम आंटी? आई मीन मैम। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, सब बताऊंगी। बी पेशेंट, वेट एंड वॉच।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।